Hi everyone, welcome back to my channel. So today we are back again with our brand new series that is General Awareness for SSC Exams. इस सीरीज़ में हम लोग एक्चुअली जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं इस पूरी सीरीज़ में। और इसका शेड्यूल जो है वो मैंने पुरानी वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, यानी कौन से दिन हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो पूरा हम लोग ने स्ट्रैटेजी पढ़ा था। आई होप कि वो वीडियो आपने देखी है, तभी आपको समझ आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उसमें हम लोग मंडे ट्यूसडे वेंसडे इस तरह पूरा हम लोग ने पूरा शेड्यूल बना लिया था पूरे हफ्ते का। तो शेड्यूल के हिसाब से आज वेंसडे है, तो आज ज्योग्राफी का टर्न है। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आप ये सीरीज़ फॉलो करते हैं कंसिस्टेंटली तो आई विश कि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी और आई होप कि आपको कोई और प्रीवियस ईयर का सोर्स नहीं पढ़ना पड़े। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मूविंग ऑन टू आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द वर्ड ज्योग्राफी। अब देखिए ज्योग्राफी आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला ही क्वेश्चन यही है कि ये वर्ड ज्योग्राफी जो वर्ड है टर्म ये किसने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है टॉलेमी, देन इराटोस्थनीज, हिकैटस, हेरोडेटस। 4 ऑप्शन हैं आपको। और देखिए सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप वीडियो को पॉज करिए, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर मन में सोच के रखिए कि आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर है। अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हैं तो आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं और उसके बाद प्ले करके देखिए कि क्या आपने जो आंसर बताया वो टैली कर रहा है। और इस तरह से आपके जितने भी मार्क्स बनेंगे वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हर वीडियो के साथ हर दिन ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसका आंसर है इराटोस्थनीज यानी कि सेकेंड ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मिशन ऑफ रामसर कन्वेंशन इज़ टू कंजर्व। अब देखिए रामसर कन्वेंशन जो था ये एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेप था। तो वो किस चीज़ से रिलेटेड था, क्या चीज़ बचाने के लिए था, क्या चीज़ कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया था। वेटलैंड, रिवर, ओशन या फिर डेजर्ट। तो इसका आंसर है वेटलैंड। ये रामसर कन्वेंशन जो था ये वेटलैंड्स को कंजर्व, उतने टाइम एक्चुअली ये हो गया था कि वेटलैंड्स जो थे बहुत बुरी तरह पल्यूट हो रहे थे, तो इस वजह से उनके कंजर्वेशन के लिए रामसर कन्वेंशन लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज़। अब अगर आपने थोड़ा सा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला सब्जेक्ट पढ़ा है, क्योंकि वो भी ज्योग्राफी के अंडर कवर हो जाता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एनर्जी सबसे पहले सोलर लाइट से हम लोग लेते हैं और वो सोलर लाइट की हेल्प से फोटोसाइंथेसिस की हेल्प से प्लांट्स फूड बनाते हैं और उस फूड को फिर धीरे धीरे आगे जो टर्शियरी और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूम करते हैं, इससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन ये कहा गया था कि जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी है फिर धीरे धीरे कम होने लगती है और कम होती है और लास्ट में आते आते वो बहुत कम हो जाती है। सबसे पहले तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि एनर्जी फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में जब जाती है तो कितना % उसका कंज्यूम हो जाता है या वो कितने % रह जाती है जब वो अगले लेवल में जाती है। ओके, और इसके ऑप्शंस हैं ऑलवेज इन्वर्टेड, नेवर अपराइट, ऑलवेज अपराइट या फिर नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑलवेज अपराइट। अब देखिए आप जैसे ऑलवेज अपराइट का मतलब होता है कि एक ट्रायंगल आप अज्यूम करिए। ट्रायंगल में क्या होता है कि ऊपर का जो सेक्शन होता है वो बहुत छोटा होता है और नीचे जो सेक्शन होता है वो बड़ा होता है। तो इससे ये होता है कि जो नीचे से एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब नीचे पहले ज़्यादा है और उसके बाद ऊपर पहुँचते पहुँचते वो एकदम माइन्यूट या फिर ज़ीरो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, द क्रॉप मेनली ग्रोन इन हिल्स इज़, यानी कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप उगाई जाती है। तो ऑप्शन है स्वीट कॉर्न, स्वीट ज्वार, स्वीट पोटैटो या फिर स्वीट पी। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वीट पोटैटो, यानी कि जो मीठा आलू होता है, आप शायद गाँव में इसको कुछ और भी बोलते हैं, आई डोंट नो, उसको वहाँ का वो मेजर क्रॉप होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच सॉइल इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स। जो आपकी ईंटें होती हैं वो कौन सी मिट्टी की बनी होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पीटी एंड ऑर्गेनिक, सलाइन, लेटराइट या फिर रेड एंड येलो। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर है आपका रेड एंड येलो। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो ईंटा होता है वो ज़्यादातर लाल कलर का दिखता है, लाल पीला कलर का, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रेड एंड येलो सेल से बनती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच सेल इज़ बेस्ट फॉर कॉटन कल्टिवेशन, यानी जो आपकी रुई होती है उसको उगाने के लिए सबसे बेस्ट सेल कौन सी मानी जाती है। ब्लैक सेल, रेड सेल, लेटराइट सेल या फिर माउंटेन सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लैक सेल। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप एसएससी का कोई भी एसएससी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपको दिखाई देगा। सेम यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा गया है, मतलब एक बार सीजीएल में, एक बार सीएचएसएल में या फिर उसी एग्जाम में कई शिफ्ट में अलग अलग पूछा गया है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तुरंत के तुरंत याद कर लीजिए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर या फिर नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर।
अब देखिए, जैसे आप एक अर्थ ले सकते हैं या फिर कोई भी एक बॉल ले लीजिए, उसको जब आप हॉरिजेंटली डिवाइड करेंगे तो वो इक्वेटर कहलाता है। जैसे जो अर्थ है हमारी, वो जब हॉरिजेंटली डिवाइड होती है तो वो जो लाइन होती है उसको इक्वेटर बोलते हैं, और जब वो वर्टिकली डिवाइड होती है तो ऊपर का जो सेक्शन, वहाँ पे पोल बोलते हैं उसको। ओके, तो क्या होता है कि अब देखिए 4 सेक्शन बन जाएंगे इस तरह से। जब आप उसको इक्वेटर से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर बनेंगे, और जब आप उसको बीच से वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड बन जाएंगे। तो आपको ये बताना है कि जो इंडिया है वो किस तरफ लाई करता है। अब ऐसे आप अज्यूम करिए कि आपने अर्थ को इसी तरह डिवाइड किया हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो अब इसमें इंडिया जो है वो किस साइड आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। यानी जब आपने इक्वेटर से डिवाइड किया उसको तो वो किस साइड चला गया, नॉर्दर्न साइड, और जब आपने बीच की लाइन वर्टिकली डिवाइड किया उसको तो वो ईस्ट साइड पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड एट। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके स्टैटिक में भी पूछे जाते हैं कई बार, और ये ज्योग्राफी का भी हिस्सा है। और जहाँ पे आपके कोई नाम आ गया, कोई स्पेसिफिक नेम आ गया, जैसे महात्मा गांधी, आप खुद जानते हैं कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है। इसी तरह अगर किसी के नाम से कोई चीज़ बनती है, कोई स्टैचू बन गई, फॉर एग्जांपल अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी थी, इसी तरह कुछ अगर किसी के नाम पे कोई चीज़ बन गई तो वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके ऑप्शन से आपके हुंद्रू डैम पे बनी है, या फिर पाइकारा, जौग, शिव समुद्र, आई एम सॉरी ये वाटरफॉल्स हैं, डैम नहीं है, शिव समुद्रम। तो इसका करेक्ट आंसर है ये जौग वाटरफॉल पे बनी है, ये आप याद कर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन विंटर। यानी कि ठंडियों में सबसे ज़्यादा बारिश कौन से स्टेट में होती है, मिज़ोरम, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर बिहार। तो अगर आपने थोड़ा सा ज्योग्राफी बेसिक्स पढ़ा हो अगर तो आपको पता होगा कि मानसून किस साइड से आता है। मानसून एकदम नीचे इंडिया के सदर्न साइड से आता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, तमिलनाडु में होती है। मूविंग ऑन टू वेरी लास्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज़। अब ये क्वेश्चन आपने ज्योग्राफी में बचपन में जीके में रटा होगा कई बार, फिर भी ऑप्शंस देखते हैं, भाखड़ा डैम, नागार्जुन सागर डैम, हीराकुड डैम या फिर कोसी डैम। तो इसका करेक्ट आंसर है हीराकुड डैम। So that's it. In this way we are done with our 10 questions of geography. और आज का टास्क हम लोग ने इस तरह पूरा कर लिया है। आई होप कि आपने वोकैबलरी वाला भी टास्क कंप्लीट किया होगा। डे 13 है आज, और उसका भी वीडियो मैंने सुबह पोस्ट कर दिया था। तो देखिए, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, एक दिन में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही याद करते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, हर दिन शेड्यूल बना के पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली बहुत ईजिली ये सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड विल मीट टुमारो। फिर से जो भी शेड्यूल रहेगा उसकी वीडियो के साथ, उसके MCQs के साथ, ऑलराइट। और अगर आप कुछ और मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, या फिर आपको कोई और हेल्प चाहिए मुझसे, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज आई विल नेवर बी एबल टू हेल्प यू। ओके, तो बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।